अब मैं आपको राजा मौरंगध्वज के बारे में बता रहा हूं, जो कि ऐसे राजा थे कि जो अपने ही ज्येष्ठ पुत्र को आरे से चीरा और दो भागों में बांट के भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी भक्ति प्रस्तुत की। ऐसे राजा मौरंगध्वज की कहानी में बता रहा हूं कि एक बार उनकी भक्ति की प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र और भगवान कृष्ण को उनकी भक्ति पे शक हुआ। तो भगवान ने कहा कि ऐसा एक भक्त पृथ्वी पर है जो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो विश्वास नहीं हुआ अर्जुन को। हम बोला कौन है ऐसा? बोले अर्जुन तुम देखना चाहते हो? अर्जुन बोले हाँ। अर्जुन साक्षात देवराज इंद्र का अवतार थे, उनका अंश थे। इसके लिए उन्हें इंद्रपुत्र भी कहा जाता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो इंद्र थे वो वास्तव में अर्जुन के धर्मपिता थे और भगवान श्री कृष्ण उनके सखा थे और दोनों में परस्पर संबंध था, जीजा और साले का। तो अर्जुन क्या समझते थे कि मैं भगवान की सबसे बड़ी भक्ति करता हूं, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं था। इसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण ने मौरंगध्वज से उनके लड़के को चीरने के लिए क्या किया, उन्होंने अर्जुन को शेर का रूप धारण कराया और स्वयं गए और बोले कि मौरंगध्वज मेरे इस शेर को भूख लगी है और इसकी भूख शांत करो। तो बोला कि हाँ, इसके लिए मैं अभी बाजार से मांस मदिरा का प्रबंध करता हूं। तो बोले नहीं, ये हमारा जो शेर है ये सिर्फ मानव का ही मांस खाता है और वो मांस ऐसा होना चाहिए जो कि ताजा हो और जिसके मारने पे एक भी बूंद आंसू ना गिरा हो। तो बोले ऐसा क्यों हो सकता? तो उन्होंने बोला कि ये जो है खाली ज्येष्ठ पुत्र का ही मांस भक्षण करता है। तो इसके लिए मौरंगध्वज ने अपनी लड़की को बुलाया और बोला कि बेटा ऐसी बात है, हमारे यहाँ देखो अतिथि आए हुए, भगवान उनका शेर है, ये मांस खाना चाहता है। तो उस समय उनका जो लड़का था तैयार हो गया और उस समय उन्होंने उसका आरे से चीरण किया और उसका जो मांस भगवान के शेर के सामने जब प्रस्तुत किया, उस समय क्या है कि भगवान प्रकट हुए और बोले कि वाह मौरंगध्वज वाह, तुम्हारे जैसा भक्त न हुआ है न होगा। इस प्रकार राजा मौरंगध्वज ने भगवान कृष्ण की भक्ति और अपनी जो है लाज रखी और अर्जुन को उनकी सत्ता का पता चला। बोलो मौरंगध्वज राजा की जय।